आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। बुनियादगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक निजी बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया है। गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। घटना का विरोध करने पर अपराधियों ने बैंक डायरेक्टर समेत 3 लोगों पर फायरिंग भी कर दी। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि अपराधियों ने हथियार के बल पर 30 लाख रुपए लूटे हैं। पूरे मामले पर एसएसपी का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर जल्द ही अपराधियों की पहचान की जाएगी और उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। हम लोग वहाँ गए, काम कर रहे थे। 10:15 बजे लगभग 2-4 लोग आए पहले और हम लोग को मोबाइल पहले छीने और देखने लगे तो हमारा मुंह में फटाक से कहा मुड़ी नीचे करो। उसके बाद टेप लगा के पूरा सबको मुंह बंद कर दिया, हाथ सब बांध दिया और उसके बाद पैसा वैसा लूटपाट किया और लूटपाट करके बाहर निकल गया था। वही दरमियान डायरेक्टर सर बाहर आए ही थे कि गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली चलाते हुए भाग गए। देखिए, आज बुनियादगंज थाना क्षेत्र के थाना जहानपुर से टेउसा रोड में एक जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो आज सुबह जब ओपन हुआ था तो उसमें कुछ जो अपराधी वहाँ पर घुसे थे और वहाँ पर उनके द्वारा लूटपाट करने का प्रयास किया गया है। और फिर जब इसका विरोध किया गया तो उनके द्वारा गोली भी चलाया गया, लेकिन सभी लोग इसमें अभी खतरे से बाहर हैं। बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बताएं, जहां बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत की खबर मिल रही है, जिनके नाम विशाल और विकी बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा भी किया। घटना रूनी सैदपुर प्रखंड की है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और सड़क जाम कर आगजनी भी कर दी। नेशनल हाईवे पर जाम होने से कई किलोमीटर तक गाड़ी की लंबी कतार भी दिखी। ये बचाइए, वो लोग इग्नोर करके सीधा चले गए। वो बोले कि हम पहले परमिशन लेंगे, तो परमिशन लेने के चले गए, तब तक बच्चा लोग डूब गया। सिर्फ 10 मिनट, पहला बच्चा जो निकला ना, वो 10 मिनट के अंतराल में उसका मौत हुआ। जो औराई क्षेत्र का है, मुजफ्फरपुर का मुखिया है, वो अपना 4 गो स्टीमर चलवा रहा है अपना पब्लिक लिए। 1 मिनट अपना पब्लिक लिए, ठीक है। हमारा जो मुखिया है एक भी स्टीमर नहीं चला रहा है। ग्रामीण जाके बोलता है तो बोलता है कि तुम्हारा बच्चा जो यहाँ आया है पदाधिकारी है, एसडीएम वर्तमान यहाँ पे आए हुए, आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, एसडीएम सीतामढ़ी अभी आया हुआ है, जाकर पूछ लीजिए उनसे। खबर बेतिया से आपको बताते हैं, जहां अल्ट्रासाउंड संचालक से लूट का मामला सामने आया है। उपकार अल्ट्रासाउंड के सह संचालक संदीप कुमार ने बताया कि पथरी घाट के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने चाकू दिखाकर 1,47,000 की लूट कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। पथरी घाट पुल के पहले है ना, जो रामना टूटा हुआ है, उसी पर 2 आदमी निकला, मुंह पर मास्क लगाया था, है ना। मोटरसाइकिल रोका और उसके बाद मोटरसाइकिल चाबी निकाल लिया, डिक्की खोला, मेरे सामने चाकू लगा दिया। एक तो चाकू लगा दिया, एक तो डिक्की खोला, है ना। उसमें से हम बोले कि उसमें कुछ नहीं है ना। हम अपना पर्स निकाल कर दिए कि पर्स है, पर्स ले लीजिए। हाँ, पर्स दे दिए हम निकाल कर, पर्स है इसमें। हमको इसमें पैसा, तो हमको डर था, तो डर लगा हमको, तो पर्स निकाल कर दे दिए हम। लेकिन वो लोग पॉकेट में हाथ लगाया, है ना, पैसा निकाला और रामना में घुस गया। मुजफ्फरपुर के औराई में टेक्निकल खराबी के बाद हेलीकॉप्टर की पानी में लैंडिंग हुई। घटना के बाद सभी 3 जवान और पायलट प्रवीण कुमार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पायलट और घायल जवान मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच लाए गए। प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे हेलीकॉप्टर से उन्हें गोरखपुर के वायु सैनिक अस्पताल भेजा गया है। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब वहां से बताया जा रहा है कि जैसे ही पहले यहाँ पर रेस्क्यू किया गया सभी जवान और पायलट का, और उसके बाद उन सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। प्राथमिक उपचार होने के बाद सभी को, खासतौर पर जो पायलट हैं, उन्हें गोरखपुर के वायु सैनिक अस्पताल भेजा गया है। प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई तो जो चारों क्रू थे वो चारों सुरक्षित हैं, किसी को कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं है, सारे लोग एकदम ठीक हैं। और तो उनको यहाँ से, वहाँ से जो उनका जो प्रिकॉशनरी लैंडिंग साइट थी, वहाँ से एसकेएमसीएच लाया गया और उन लोगों का यहाँ पर प्रिलिमिनरी जांच भी की गई। और वो अभी जो एयरफोर्स हॉस्पिटल गोरखपुर है, वहाँ उनको एयरफोर्स के लोग लेकर के गए हैं। मुजफ्फरपुर के औराई में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांट रहे चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अफरा तफरी मच गई। बाढ़ के पानी में हुई इस इमरजेंसी लैंडिंग के बाद राहत और बचाव कार्य में लगे एसडीआरएफ की टीम के जवान घटनास्थल के लिए रवाना हुए। एसडीआरएफ के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचने में 10 से 15 मिनट का ही वक्त लगाया। हेलीकॉप्टर में मौजूद वायुसेना के चारों जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस पहुंचने तक उनकी देखरेख करते रहे। ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज 18 की टीम ने मुजफ्फरपुर एसडीआरएफ की टीम के जवानों से बातचीत की है।
सुनिए उन्होंने क्या कहा। बाढ़ग्रस्त मुजफ्फरपुर के औराई में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग किया यहाँ पर और इसमें एसडीआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या देखा था आपने अचानक और किस तरीके से आपने एफर्ट लिया? वो जो एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर था वो यहाँ पर राहत सामग्री गिरा रही थी। अचानक वो बीच में कुछ गड़बड़ी या क्या कुछ हुआ, वो गिरने लगे। हम लोग यहाँ नया देख रहे थे जी औराई में नया गांव में ऑपरेशन रेस्क्यू कर रहे थे। जो गिरते हुए देखे तो हम लोग नदी के सहारे भागते आए। वहाँ करीब लमसम 10 किलोमीटर की दूरी होगी सर वहाँ से, दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जगह से। तो हम लोग भागे। हम लोग चार तरह टीम हम लोग थे, बटे हुए थे। चारों तरफ से हम लोग आए, वहाँ रेस्क्यू करके इन लोग को सेफ जगह पर ले गए। अनबैलेंस हुआ और एक के बम से गिरा तो आवाज किया वो। अच्छा, आवाज भी हुई? एकदम आवाज किया। अच्छा, और आवाज किया तो हम लोग को लग गया कि हाँ ये जो हुआ है कि क्रैश कर गया हेलीकॉप्टर। तो हम लोग भागे वहाँ पहुँचे, देखे कि उन लोग को वहाँ पर धुआं टाइप पहले जब ऊपर से बोरा फेंका जा रहा था, उसका एक धुआं सा आया उसमें से। धुआं सा आने के बाद वो हेलीकॉप्टर जो है नीचे आने लगा। तो हम वहीं पर थे, हम बोट से लेडीज सबको उतार रहे थे। मैं बोला कि आप लोग जल्द उतरिए, हमको लग रहा है कि क्रैश कर गया। तो बोला कि नहीं वो बांट रहा है फिर वापस आएगा। नहीं, उसका आवाज बंद हो गया है, वो निश्चित क्रैश कर गया, हमको जाने दीजिए। मैंने उतारा और मैं मुश्किल से 7 से 8 मिनट में वहाँ 10 मिनट के आसपास में पहुंच गया वहाँ। ये पूरी जो एसडीआरएफ मुजफ्फरपुर की टीम है ये प्रशंसा की पात्र है। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर समय रहते ये लोग सभी पहुंचे वहां पर और जो चारों जवान थे वायुसेना के उनको रेस्क्यू किया गया। इनकी मदद से इनको सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, अपनी काबिलियत का परिचय दिया और ये प्रशंसा के पात्र हैं। जो आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उन्होंने भी इनकी प्रशंसा की है और उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ की पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। न्यूज 18 की टीम की ओर से भी इन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन मनीष चुनेरा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 औराई। मुजफ्फरपुर के औराई में टेक्निकल खराबी के बाद हेलीकॉप्टर की पानी में लैंडिंग हुई। एसडीआरएफ के अलावा कई ग्रामीणों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। मधुबन के ही रहने वाले सत्यम ने भी इस घटना को अपनी आंखों से देखा। उसने बताया कि वो नाव से खेत में घूम रहा था और तभी एक हेलीकॉप्टर से अजीब सी आवाज आती हुई उसे सुनाई दी। फिर उसने देखा कि तेजी से हेलीकॉप्टर पानी में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद वो भी वहां पहुंच गया। तब तक एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। सबने तत्परता दिखाते हुए जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ है। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम कुमार। क्या देखे थे तुम? वो ऊपर से उड़ रहे थे ना, तो चूरा वो मीठा बांट रहे थे, तो ऊपर से वो आवाज आई ना बड़ी कस के, तो वो लैंड कैसा आवाज होने लगा था? वो बहुत हेवी आवाज आया था, अजीब डरावना आए थे। वो धुआं बिंगे लगा ना, तो उसी छत है ना उस पर से गिराने के लिए नहीं तो पानी में लैंड कर दिया ना, उसीलिए अति हो रहा है। तो मतलब डायरेक्ट सीधे गिरा था कि नचते हुए गिरा था? नचके हुए नहीं, सीधे गिरा है। सीधे गिरा था, सीधे पानी में गिरा। पानी में गिरा। फिर वहाँ पर तुम लोग गए थे? हाँ गए थे। क्या देखा वहाँ पर? वहाँ पर ये से तो वो जवान सबको निकाला नाव पर, तो फिर लेके आया उसको। कुछ जख्मी हुआ एक जवान का, तो वो हॉस्पिटल में ले गया। और अब हम आपको दिखाते हैं उस चॉपर की तस्वीर जो सिर्फ लैंडिंग पहले राहत सामग्री बांटने में जुटा हुआ था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये चॉपर है जो फूड पैकेट्स को गिरा रहा था, लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था। ये तस्वीर सीतामढ़ी की है जब एयरफोर्स की टीम इसी हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांट रही थी। बेलसंड में हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री बांटी जा रही थी। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। इस वक्त हम बाढ़ प्रभावित सीतामढ़ी जिले में हैं और बेलसंड प्रखंड में तस्वीर देखिए। हेलीकॉप्टर जो है वो पहुंचा हुआ है और ग्रामीण यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि राहत सामग्री जो है वो गिराई जाएगी। तस्वीरों से हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इस वक्त लगातार जो राहत सामग्री है वो गिराई जा रही है। काफी संख्या में ग्रामीण जो है वो राहत सामग्री लेने के लिए दौड़ पड़े हैं। और ये आपको तस्वीर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी की ये तस्वीर है, बेलसंड प्रखंड की तस्वीर है। जो राहत सामग्री है वो भारी संख्या में गिराई जा रही है और लोग जो है सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं जो राहत सामग्री है उसको लेने के लिए। और बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है इस वक्त देखिए जो वहां पर एयरफोर्स के जवान है हेलीकॉप्टर की मदद से जो राहत सामग्री है वो गिराई जा रही है और लोग राहत सामग्री लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो लोग जरूरतमंद हैं उनके लिए बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग की मदद से
लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्रामीणों के लिए और ग्रामीणों को बड़ी राहत, एक कैंपस में ये राहत सामग्री गिराई जा रही है और लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे हैं राहत सामग्री लेते हुए। तो बिल्कुल एक लोगों को उम्मीद जो जगी थी वो पूरी होती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, बेलसंड, सीतामढ़ी। और अब बात करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। जन सुराज पार्टी के तौर पर चुनाव आयोग से इजाजत मिल चुकी है। मनोज भारती को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी लॉन्चिंग के मौके पर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को खत्म करने और बिहार को बेहतर बनाने की बात कही और साथ में ये भी बड़ा दावा कर दिया कि जन सुराज बाकी पार्टी का डब्बा गोल कर देगा। 2 अक्टूबर 2024 बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हुआ। देश की राजनीति में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जन सुराज के लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया। अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। अपनी नई पार्टी के लॉन्चिंग के मौके पर प्रशांत किशोर ने विरोधियों पर वार किया तो बिहार के लोगों को खूब बड़े सपने दिखाए। साथ में ये दावा भी किया कि सरकार बनी तो शराबबंदी को 1 घंटे में खत्म कर देंगे। शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। एक तरफ प्रशांत किशोर ने अलग तरह की राजनीति की तस्वीर दिखाने की कोशिश की तो दूसरी ओर एक दलित कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर राजनीति की पुरानी परिपाटी पर ही चलते दिखे। प्रशांत किशोर रैली के दौरान अपने नए अध्यक्ष की खूबियों को गिनाते रहे और बीच बीच में दलित अध्यक्ष बताना भी नहीं भूल रहे थे। जनसुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता, मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं। करीब 12 साल पहले 26 नवंबर 2012 को ऐसे ही बड़े बड़े दावे और राजनीति को बदलने के सपनों के साथ दिल्ली में एक पार्टी का गठन हुआ था। नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। आज उस पार्टी के वादों और दावों की सच्चाई सबके सामने है। सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की तस्वीर बदल पाएंगे, बिहार की जमी जमाई पार्टियों की जमीन खिसका पाएंगे, या फिर कुछ सालों बाद उसी पुराने तरह की राजनीति के रंग में रंग जाएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मदन सहनी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। संजय झा दरभंगा के किरतपुर प्रखंड के भूभौल गांव में बांध टूटने वाली जगह पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। संजय झा किरतपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित गांव का नाव से उन्होंने जायजा लिया। स्थानीय लोगों से मुलाकात कर कम्युनिटी किचन का जायजा लिया और राहत कार्यों पर भी फीडबैक लिया। समस्याओं के समाधान का वादा भी किया गया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष नाव के जरिए जायजा लेने पहुंचे थे। देखिए वहां पर मौजूद उन्होंने सभी लोगों से भी बातचीत की, उससे फीडबैक लिया, साथ ही साथ अधिकारियों से भी मौके का हालचाल उन्होंने जाना कि आखिर किस तरीके से यहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, क्या मदद पहुंचाई जा रही है, कहां दिक्कत आ रही है, इन सब चीज़ों की जानकारी उन्होंने ली है। उनके साथ मंत्री मदन सहनी भी मौजूद थे और उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार में कई सारे ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दुर्गा पूजा से पहले लखीसराय में गौ मांस और जानवरों की हड्डियां और चमड़ा मिलने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग देश का सामाजिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे जिले के डीएम और एसपी से बात करेंगे और ऐसे मामलों की जांच की भी मांग करेंगे। गिरिराज सिंह ने दो टूक कहा कि अब हिंदू भी जाग गए हैं और सनातन विरोधियों की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं। अब हिंदू भी जग गया है, आपके एक एक सवाल का जवाब देगा, आपके किए गए कामों का भी प्रतिकार करेगा। जो आप ऐसे काम करते हैं जो देशद्रोह भी नहीं करता, उसका भी हम प्रतिकार करेंगे। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।